हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो इस प्रकार रहेंगे। पहला क्वेश्चन है, द पीरियड बिटवीन एक्सपोजर ऑफ इन्फेक्शन एंड द अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट सिम्टम्स इज कॉल्ड। यानी कि ऐसा कौन सा पीरियड है जिसके अंदर इन्फेक्शन के एक्सपोजर और अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट सिम्टम के बीच के टाइम पीरियड को अपन किस नाम से जानते हैं? लेटेंट पीरियड के नाम से जानते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड के नाम से जानते हैं, विंडो पीरियड के नाम से जानते हैं, या एक्सपोजर पीरियड के नाम से जानते हैं। तो अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट साइन सिम्टम और इन्फेक्शन के बीच के जो है उसको अपन इंक्यूबेशन पीरियड के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन अब आपका इसका राइट आंसर रहेगा। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ड्रग यूज फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर इज। यानी कि ऐसी कौन सी ड्रग्स है जिसको अपन लेबर के इंडक्शन में यूज में लेते हैं? फर्स्ट है ऑक्सीटोसिन, प्रोजेस्ट्रॉन, एर्गोमेट्रिन, मिथार्जिन। तो जो ऑक्सीटोसिन है उसको अपन इंडक्शन ऑफ लेबर के अंदर काम में लेते हैं, तो ए ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है, एन एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड इन द इंट्राप्लूरल स्पेस। यानी कि इंट्राप्लूरल स्पेस के अंदर ब्लड का एक्यूमुलेशन है उसको किस नाम से जानते हैं? हीमोथोरेक्स के नाम से जानते हैं, टेंशन न्यूमोथोरेक्स, न्यूमोथोरेक्स या काइलोथोरेक्स। तो जो ब्लड का एक्यूमुलेशन इंट्राप्लूरल स्पेस को अपन हीमोथोरेक्स के नाम से जानते हैं। इसका राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। काइलोथोरेक्स के अंदर जो लिम्फ है इसका जो एक्यूमुलेशन हो जाता है उसको अपन काइलोथोरेक्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका, What information the nurse should consider while collecting the history of a child with suspected rheumatic fever। यानी कि कौन सी इंफॉर्मेशन है जो कि हिस्ट्री के अंदर अपन कलेक्ट करते हैं जिसके जो कि सस्पेक्टेड करती है रोमेटिक फीवर को बच्चे के अंदर? तो लेक ऑफ इंटरेस्ट इन फूड, या फीवर दैट स्टार्ट 2 डे एगो, यानी कि 2 दिन पहले फीवर का स्टार्ट होना, या ए रिसेंट एपिसोड ऑफ फेरेंजाइटिस, या वोमिटिंग फॉर 2 डेज। तो जो रोमेटिक फीवर है उसका जो अपन हिस्ट्री के अंदर सस्पेक्टेड करेंगे कि उसको फेरेंजाइटिस का जो है रिसेंट एपिसोड आया था उसकी वजह से इसको रोमेटिक फीवर हो सकता है। तो सी ऑप्शन है वो इसका आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, हाउ आर ईसीजी चेंजेस प्रेजेंट इन इस्चीमिया एंड माइकोइडियल इन्फेक्शन। यानी कि ईसीजी के अंदर इस्चीमिया और जो माइकोइडियल इन्फेक्शन की कंडीशन में ईसीजी में क्या क्या चेंजेज आते हैं वो इसमें आपको पूछा गया। तो पहला ऑप्शन है इसका, एज ए लार्जर क्यू वेव एंड पी वेव। यानी कि क्यू वेव और पी वेव है वो लार्ज दिखाई देगी, या एज ए डिप्रेस्ड एसटी सेगमेंट, या एसटी सेगमेंट है वो डिप्रेस दिखाई देगा, या एज स्मॉल क्यू वेव विथ एन एलिवेशन इन द एसटी सेगमेंट एंड इन्वर्जन इन द टी वेव, या फिर अगला ऑप्शन है एज एन एलिवेटेड पीक्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। तो इसका जो आपका इस्चीमिया और जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन के अंदर जो दिखाई देगा स्थिति में चेंजेज वो रहेगा, एज स्मॉल तो क्यू वेव रहेगी, इसके अंदर एस टी सेगमेंट है वो एलिवेटेड रहेगा, और जो टी वेव है उसका क्या दिखाई देगा? इन्वर्जन दिखाई देगा। तो सी ऑप्शन है वो इसका आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एट्रोपिन सल्फेट इज एडमिनिस्टर्ड बिफोर इलेक्ट्रोकन्वर्जिव थेरेपी। यानी कि ईसीटी देने से पहले अपन एट्रोपिन सल्फेट देते हैं, उसका क्या पर्पज है? ईसीटी देने से पहले एट्रोपिन सल्फेट का देने का पर्पज पूछा गया है। तो ये एज ए शॉर्ट एक्टिंग एनेस्थेटिक्स, ये एक एज ए शॉर्ट एक्टिंग एनेस्थेटिक्स के रूप में काम करती है, या टू रिलैक्स मसल, ये मसल्स को रिलैक्स करने में काम करती है, टू रिड्यूस सिक्रेशन, ये सिक्रेशन को कम करने में काम करती है, या एलिवेट एंजाइटी को कम करने का काम करती है। तो एट्रोपिन सल्फेट है वो हमेशा क्या करती है? जो सिक्रेशंस जो अपने होते हैं मुंह के उनको कम करने का काम करती है। तो इसका जो राइट आंसर आपका जाएगा सी ऑप्शन, टू रिड्यूस सिक्रेशन को रिड्यूस करने में इसका काम होता है, इसलिए अपन इसको इसी टीज से पहले इसको एडमिनिस्टर करते हैं। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका, हु इज द फादर ऑफ साइको एनालिसिस। यानी कि साइको एनालिसिस का फादर कौन है? विलियम जेम्स है, इवान पॉवलोव है, हेलमेन वुंड है, या सिगमंड फ्रेड है। तो साइको एनालिसिस का जो फादर है वो सिगमंड फ्रेड है। तो डी ऑप्शन है वो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ए 6 month ओल्ड इन्फेंट इज ब्रॉट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट। यानी कि 6 महीने का बच्चा है जिसको अपन कहाँ पे लाया गया है? इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, विथ ए डायग्नोसिस ऑफ हाइड्रोसेफेलस। किसके डायग्नोसिस के साथ लाया गया है? हाइड्रोसेफेलस के साथ। द नर्स शुड असेस दैट। तो नर्स है वो सबसे पहले क्या असेस करेगी? फर्स्ट ऑप्शन, पोस्टीरियर फोंटानेल, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, स्टेटस ऑफ एंटीरियर फोंटानेल, प्रेजेंस ऑफ फीवर और वोमिटिंग। तो जो आपका एंटीरियर जो फोंटानेल है उसको अपन को असेस करना है, क्योंकि ये सबसे पहले क्लोज कब होता है? 18 मंथ के अंदर ये क्लोज होता है। तो सी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर रहेगा। असेस करना पड़ेगा इसको एंटीरियर फोंटानेल को कि वो बल्ज तो नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग शुड बी इनिशिएटेड एट द कॉम्प्लीशन ऑफ। यानी कि जो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग है वो अपन कब स्टार्ट करेंगे? तो 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ और 9 मंथ। तो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग है वो अपने को स्टार्ट करनी है 6 महीने के ऊपर। बी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है,
थ्रोम्बोएंजाइटिस ओब्लिटेरिस इज ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोएंजाइटिस ओब्लिटेरिस, उसको दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं? बर्गस डिजीज के नाम से जानते हैं, आयोटिक ओब्लिटेरिस के नाम से जानते हैं, आर्टीरियल फ्लटर डिजीज के नाम से जानते हैं, या मेटाबॉलिक डिजीज के नाम से जानते हैं? तो थ्रोम्बोएंजाइटिस जो ओब्लिटेरिस जो डिजीज है उसको अपन बर्गस डिजीज के नाम से जानते हैं, तो ये ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस प्रकार थे। आज के लिए इतना ही। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू।